Hello Android developers, this is third part of MVVM series and in this video we will implement our final project which is a fully functional MVVM app and ये एक API बेस्ड ऐप है। YouTube में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें MVVM न्यूज़ ऐप, MVVM मूवी ऐप, इस ऐप को आप कुछ भी कह सकते हो क्योंकि डिफरेंस सिर्फ API के डेटा में आता है। अगर मैं इसमें न्यूज़ API यूज़ करूँगा तो ये MVVM न्यूज़ ऐप हो जाएगा, उसी तरह MVVM मूवी ऐप। अगर बट मेन पॉइंट इज डैट इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसमें हम एक एपीआई लेंगे एंड उसे रेट्रोफिट का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। एक्टिविटी के अंदर स्टेटस की कोडिंग ताकि स्टेटस शो हो लाइक लोडिंग, एरर, सक्सेस। लेट्स स्टार्ट। वीडियो रोक के स्टेप्स को देख सकते हो। इंसर्ट सम लाइब्रेरी इन ग्रेडल फाइल, कॉपी पेस्ट, देन सिंच, दैट्स इट। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले डिजाइन अवर एक्सएमएल लेआउट एंड हियर आई एम टेकिंग ए सिंपल लेआउट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन मेक अ गुड डिजाइन। इसमें हम 2 फाइल्स डिजाइन करेंगे। सबसे पहले अपनी एक्टिविटी मेन फाइल, इसके अंदर मैंने एक बटन लिया है फॉर रिट्राई बटन एंड एक प्रोग्रेस बार फॉर लोडिंग एंड रिसाइकलर व्यू, दैट्स इट। नाउ एक रिसाइकल व्यू के आइटम को भी डिजाइन कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने सिंपल लेआउट लिए एंड 2 टेक्स्ट व्यू लिए, सबको आईडी दी हुई है, दैट्स इट। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, implementing our API using retrofit and then show data in recycler view। इस चीज को हम ऑलरेडी अपनी रिसाइकलर व्यू सीरीज में इंप्लीमेंट कर चुके हैं कि किस तरह API से डेटा फेच कर उसे रिसाइकलर व्यू में शो करते हैं एंड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड सजेशन में भी शो हो रही होगी। सो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो पहले देखें। इसके लिए मैं यहाँ सिर्फ केवल कुछ प्रीवियस कोड है उसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। Now come to next thing, create a repository class for getting data from retrofit. And why we use repository? A repository class isolates data sources such as room database and web services जो कि हमारी retrofit है from the rest of the app. The repository class provide a clean API for data access to the rest of the app. Using repository is a recommended best practice for code separation and architecture. तो that's why we use it। इसके कंस्ट्रक्टर में अपने इंटरफेस को सेट करेंगे ताकि अपने रेट्रोफिट को रेपोजिटरी में एक्सेस कर सकें एंड एक फंक्शन बनाएंगे, नेम कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसमें कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल का यूज करके अपने गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करेंगे जो कि हमारे इंटरफेस में, जिससे हमें एपीआई से डेटा मिलेगा एंड गेट रेपोजिटरी में रिटर्न होगा। शुरू में सस्पेंड यूज करेंगे ताकि इससे सिर्फ हम कोरूटीन्स में यूज कर सकें और कहीं पर भी नहीं। इससे ये फायदा होता है कि हमारा फंक्शन कभी भी मेन थ्रेड पे कॉल नहीं होगा, दैट्स इट। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, create a data class for resources like loading, error, success and enum class for status। एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे, नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, बट जब आप एज ए प्रोफेशन काम करोगे तो हर फाइल का नेम उसके वर्क से रिलेटेड रखना पड़ता है। मैं यहाँ इसका नेम रिसोर्स रख रहा हूँ एंड एक स्टेटस क्लास जिसे हम रिसोर्स के अंदर यूज करेंगे। ये चीज आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी, जस्ट वॉच द वीडियो। एंड एनम एक स्पेशल क्लास है दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नाउ कम टू रिसोर्स क्लास। इसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल लेंगे जिसका टाइप स्टेटस, एक और वेरिएबल, इसका टाइप टी एंड हेयर टी इज अ कॉटलिन जेनेरिक टाइप जो कि कुछ भी हो सकता है। लाइक जब मैं रिसोर्स क्लास में वैल्यू पास करूंगा देन एट द टाइम अगर मैं सेकंड पोजीशन में इंटीजर पास करूंगा तो ये इंटीजर टाइप हो जाएगा, अगर कोई डेटा क्लास पास करूंगा तो ये डेटा क्लास हो जाएगा। मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। एंड एक और वेरिएबल फॉर मैसेज टाइप स्ट्रिंग। कंपेनियन ऑब्जेक्ट लेंगे एंड इसके अंदर 3 फंक्शन सक्सेस, एरर एंड लोडिंग के लिए। कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके लिए आप रिसाइकलर व्यू सीरीज का वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये सब हमारे जेनरिक फंक्शंस होंगे एंड इससे ये फायदा होता है आप सीधे इस कोड को कॉपी कर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स क्रिएट सक्सेस फंक्शन एंड वेल डेटा टाइप टी एंड इसका रिटर्न टाइप रिसोर्स एंड रिटर्न में रिसोर्स के अंदर स्टेटस डॉट सक्सेस डेटा नल वैल्यू पास कर देंगे। उस तरह एरर एंड इसके अंदर वेल मैसेज, अगर एरर आए तो हम एक मैसेज पास कर देंगे उसके लिए एंड एक वेल डेटा
टाइप टी एंड फंक्शन का रिटर्न टाइप रिसोर्स एंड रिटर्न में स्टेटस डॉट एरर डेटा मैसेज। एंड लोडिंग के लिए वेल डेटा टाइप टी एंड रिटर्न टाइप रिसोर्स दैट नाउ हमारा रिसोर्स एंड स्टेटस कंप्लीट। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, क्रिएट ए क्लास दैट एक्सटेंड इट विद व्यू मॉडल। एंड इसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल पास करेंगे जिसका टाइप रेपोजिटरी होगा, क्योंकि रेपोजिटरी की हेल्प से ही हम अपने रेट्रोफिट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अब ये कहोगे मैंने इसे कंस्ट्रक्टर में ही क्यों पास किया है, इसका इंस्टेंस भी तो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बट इससे हमें फिर अपने रेपोजिटरी में अपने रेट्रोफिट इंटरफेस को पास करना पड़ेगा। तो इन सब से अच्छा है सीधे कंस्ट्रक्टर में पास करके एक्सेस कर लो। एंड इट्स फॉलो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। कंस्ट्रक्टर सेटअप करेंगे एंड इसके अंदर एक फंक्शन, एंड इस कंस्ट्रक्टर का ये फायदा होता है कि जब ऐप रन होगा तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इससे हमारा फंक्शन भी कॉल होगा। अपने फंक्शन के अंदर कोरूटीन्स स्कोप यूज करेंगे ताकि एपीआई से डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस मेन थ्रेड पे ना हो, अदरवाइज हमारा ऐप काफी लोड पड़ेगा। लाइक अगर हम सब चीज एक ही बंदे से करवाएंगे तो ना तो वो टाइम पे काम कर पाएगा और हो सके तो परेशान होके तुम्हें 2-4 सुना भी दे फ्रस्ट्रेशन में। एंड वहीं अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो वर्क जल्दी होगा एंड पर पर्सन पे सिर्फ एक वर्क होगा। उसी तरह कोरूटीन्स काम करता है, ये प्रोग्राम को डिफरेंट थ्रेड में भेज देता है, एक तरह से बैकग्राउंड प्रोसेस कह सकते हो। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम अपनी एक्टिविटी में एक्सेस करेंगे एंड इसका टाइप म्यूटेबल लैब डेटा, इसके अंदर रिसोर्स एंड इसका टाइप एपीआई रिजल्ट लेंगे जो कि हमारी डेटा क्लास है। क्लास ना कम टू कोरूटीन्स, लाइक जब तक डेटा नहीं आए तब तक लोडिंग शो करे, तो उसके लिए हम यहाँ एपी अपने वेरिएबल में वैल्यू सेट कर देंगे एपीआई रिजल्ट डॉट पोस्ट वैल्यू रिसोर्स डॉट लोडिंग एंड इसके अंदर नल, क्योंकि अभी तक कोई डेटा नहीं है। नाउ कम टू रिसोर्स क्लास, तो यहाँ हमने रिसोर्स क्लास का यूज करके लोडिंग फंक्शन को एक्सेस किया। यहाँ लोडिंग फंक्शन को देखें तो इसमें हमने नल पास किया एंड ये स्टेटस डॉट लोडिंग एंड बाकी सब नल रिटर्न कराएगा। एंड इस चीज को हम अपनी एक्टिविटी में एक्सेस करेंगे। जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट द 100% कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एंड स्टेटस क्लास अबाउट। एंड यहाँ हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे, लाइक अगर कोई एक्सेप्शन एरर आती है एपीआई से तो उसके लिए तो हम एपीआई रिजल्ट में रिसोर्स डॉट एरर सेट कर देंगे एंड मैसेज में कुछ भी भेज सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। लेट्स कम टू अवर रिसोर्स क्लास। इसके एरर फंक्शन में मैसेज एंड मैसेज पास करना है, डेटा में नल रखना है एंड ये रिसोर्स क्लास को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। एक तरह से हम अपने फंक्शन का यूज करके अपनी रिसोर्स डेटा क्लास में वैल्यू सेट कर रहे हैं एंड फिर हम इसे एक्सेस करेंगे अपनी एक्टिविटी में। तो चलिए अब फाइनल चीज को देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। यहाँ हम असेंच एंड अवेट का यूज करेंगे। लेट्स डू दिस। वेल डेटा फ्रॉम एपीआई डेफर इक्वल टू असेंच, सॉरी, एंड इसके अंदर रेपोजिटरी का यूज करके अपने गेट रेपोजिटरी फंक्शन को एक्सेस करेंगे एंड अवेट यूज करेंगे। वेल डेटा फ्रॉम एपीआई डेफर डॉट अवेट एपीआई रिजल्ट डॉट पोस्ट वैल्यू रिसोर्स डॉट सक्सेस एंड इसके अंदर डेटा पास कर देंगे, दैट्स इट। नाउ हमारा व्यू मॉडल कंप्लीट हो चुका है। एंड एक लास्ट चीज बची है, इससे एक्टिविटी में एक्सेस करना, बट हमारा मेन काम हो चुका है। एंड यहाँ मेन एक्टिविटी का जो कोड है वो रिसाइक्लेबल सीरीज का है। होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने व्यू मॉडल में डेटा पास करने की एक चीज बताई थी। इसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। अपने व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड देन उसे ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज करेंगे। बट इनिशियलाइजेशन से पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे एंड उसे व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री से एक्सटेंड कर देंगे। दिस टाइम हमें अपने व्यू मॉडल में रेपोजिटरी पास करनी है, तो इसके कंस्ट्रक्टर में रेपोजिटरी पास करेंगे एंड उसे अपने व्यू मॉडल क्लास में सेट करके रिटर्न करा देंगे। बाकी कोड भी सेम रहेगा जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था। नाउ कम टू एक्टिविटी फाइल। अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ऑन क्रिएट के अंदर गंद मचाना सही नहीं लगता। इससे कोड की सुंदरता बनी रहती है। व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस कॉमा, यहाँ हमें अपने फैक्ट्री क्लास को सेट करना है एंड उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसे इनिशियलाइज अपनी फैक्ट्री क्लास से
वेल फैक्ट्री इक्वल टू मॉडल फैक्ट्री, एंड इसके अंदर रेपोजिटरी पास करनी है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेल रेपो इक्वल टू रेपोजिटरी, एंड इसमें हमें अपने रेट्रोफिट का इंटरफेस पास करना है, तो ये भी कर लेते हैं, वेल एपीआई इक्वल टू एपीआई इंटरफेस। हमने इन्वोक यूज किया था, तो इससे इसे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, अब इन्हें एक दूसरे में सेट कर देते हैं जैसा जैसा ये मांग रहे थे दूसरे में। ओके, दैट्स इट। हमारा व्यू मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है, एंड यहाँ हम इस कोड को डिलीट कर देंगे एंड डेटा डायरेक्ट लेने की जगह व्यू मॉडल से लेंगे। इसके लिए भी एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि इससे कोड की सुंदरता बनी रहती है, एंड ये एक फंक्शनल अप्रोच है वैसे देखा जाए। नाउ व्यू मॉडल डॉट एपीआई रिजल्ट डॉट ऑब्जर्व दिस कॉमा ऑब्जर्वर। इससे क्या होगा, लाइक अगर कोई चेंज होता है तो ये उसे ऑब्जर्व करता रहेगा एंड यहाँ अपडेट कर देगा। इट्स लाइक अ वॉचमैन। नाउ कम टू व्यू मॉडल। इसमें हमारा वेरिएबल का टाइप रिसोर्स है, एंड रिसोर्स में 3 चीजें हैं। नाउ अब हम इन 3 चीजों को हम एक एक करके अपनी एक्टिविटी में एक्सेस करेंगे। लेट्स डू इट। व्हेन इट डॉट स्टेटस, स्टेटस को एक्सेस किया, जिससे जिस टाइप का स्टेटस होगा ये उस ब्लॉक को परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ अगर स्टेटस सक्सेस होगा, रिसोर्स का सेकंड वेरिएबल जो कि डेटा था उसे एक्सेस कर अपने एडेप्टर में पास कर देंगे, एंड प्रोग्रेस बार रिट्राइव बटन को हाइड कर देंगे, एंड रिसाइकलर व्यू को विजिबल। लोडिंग होने पे हम अपने रिसाइकलर व्यू को हाइड कर देंगे एंड प्रोग्रेस बार को शो कर देंगे, एंड रिट्राइव बटन को भी हाइड कर देंगे। एरर होने पे प्रोग्रेस बार एंड रिसाइकलर व्यू को हाइड कर देंगे एंड रिट्राइव बटन को विजिबल। एंड एडेप्टर क्लास का कोड मेरा सेम है, कोई चेंज नहीं है, देख सकते हो जस्ट वीडियो को रोक के। नाउ हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एंड डेवलपर्स, यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है, एंड अगर इसे सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी अपलोड करूंगा। एंड अपने रिट्राइव बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देते हैं। इसके अंदर अपने सेटअप ऑब्जर्वर फंक्शन को कॉल कर देंगे। नाउ ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारा कोड भी, चलो इसे रन करके देखते हैं। या नाउ ये परफेक्ट रन हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप वीडियो पे सब्सक्राइब करोगे एंड कमेंट तो मैं इसे जल्दी लाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।